इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। यहां पर किसानों की महापंचायत में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि किसानों का मंच है या अपमान करने का मंच। कुछ लोगों ने महापंचायत में यूपी के सीएम योगी के खिलाफ भी नारेबाजी की है। वहीं महापंचायत को लेकर बीजेपी ने दावा किया है कि किसान आंदोलन भटक गया है। यहाँ पर मुद्दों की बात नहीं हो रही है, यहाँ सरकार का अपमान हो रहा है और जबरन सरकार को घेरा जा रहा है। महापंचायत में सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। तो बीजेपी कह रही है कि किसान आंदोलन भटक गया है। किसानों की महापंचायत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। किसानों की महापंचायत में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत चल रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं राकेश टिकैत। और ऐसे में किसानों के मुद्दों से जुड़ी यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए थी। जो नाराजगी है उन बातों का जिक्र होना चाहिए, लेकिन कहा यह भी जा रहा है आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उन चुनावों की जमीन तैयार करने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। लेकिन 6 तस्वीरों के जरिए अब हम आपको किसान आंदोलन को समझा देते हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इसमें 5 लाख लोग पहुंचे हैं। पंचायत का मकसद किसान बिल का विरोध करना है। खास बात यह है कि इस दौरान पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी हुई है, लेकिन क्यों? वहीं बीजेपी का कहना है कि आंदोलन भटक गया है। इन सभी के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आंदोलन में विपक्ष की घुसपैठ हो गई है? ये 6 तस्वीरें और इनके जरिए समझा जा सकता है कि आखिर क्या मौजूदा स्थिति बनी हुई है। देखिए, विपक्ष का टूल बन गए हैं क्या टिकैत? ये बड़ा सवाल। तो किसानों की महापंचायत को लेकर हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ टिकैत साहब हैं। टिकैत साहब, क्या माना जाए आज का आंदोलन जो है, कितना बड़ा मैसेज है सरकार को? ठीक है, जनता आई है यहाँ पे, तो उनका धन्यवाद है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चुनाव को लेकर आप राजनीति। और भाई, देश को बेचने का काम अगर वे कर रहे हैं, ये राजनीति है, तो इसको राजनीति मान भाई, इसको राजनीति मान रहे क्या? अगर हमने कहा कि रेल और ये बेच दिया, ये कहना राजनीति है क्या? अगर इसको कहना राजनीति है, फिर राजनीति मान। चुनाव में संजीव बालियान कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन भटक गया है। क्यों? रेल बिक रही है देश की, तो आंदोलन भटक गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? आज तो जिस तरह से लोग शुरुआत है, 9 महीने बाद में आंदोलन शुरुआत हुई है, तो ये तो आंदोलन की शुरुआत है। ये किसान आंदोलन है, फिर राजनीतिक आंदोलन माना जाएगा? राजनीतिक आंदोलन कहाँ है यहाँ? अपनी बात कहना राजनीति है क्या? ये हमको जिस तरह से भी कहेंगे, हम इनकी बात सुनेंगे, अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। ये कोई हमारी एडवाइजरी बॉडी के मेंबर है क्या? ये जो हमको कहेंगे और मीडिया उसको छापता है। हमको पता है कि मीडिया हमारे बारे में क्या छापता है, उसको छापने दो। प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं 80-20, 80% किसान खुश हैं, 20% ही नाराज। देश की प्रॉपर्टी बेचोगे और एलिगेशन किसानों पर लगाओगे, किसने इजाजत दी देश के प्रधानमंत्री को जमीन बेचने की? उसकी क्या हिम्मत है कि देश की प्रॉपर्टियां बेचें? वो नहीं बिकने देंगे। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सरकार ने देश को बेच दिया है, तो वही इसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार और उनके फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया, धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये धोखा नंबर 2, कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा। जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे। ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और NH के आसपास 500 मीटर तक
कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का तस्करा रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में नहीं होगी, ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख रहे ना क्या क्या चीज बिक्री है। ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। यार बहुत गया ये है LIC, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिखरे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है। तो मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जो मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं, किसान अभियान में PM का अपमान हो रहा है, योगी आदित्यनाथ का अपमान हो रहा है, आखिर यहाँ पर मकसद क्या दिख रहा है? ये टिकैत की जो पंचायत पॉलिटिक्स हो रही है, इससे क्या कुछ भापा जा सकता है? देखिए, अगर डायरेक्ट रूप से देखा जाए तो ये किसान आंदोलन है, किसानों की महापंचायत थी। लेकिन अगर इनडायरेक्ट रूप से देखते हैं तो इसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ खुल के नारे लगाए गए। और जब टिकैत साहब थे, चाहे योगेंद्र यादव थे, चाहे तमाम लोग थे मंच पर थे, उस समय ये नारे लगे हैं। और कुल मिलाजुलाकर ये तय है कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है हाल में, चाहे उत्तराखंड का चुनाव आने वाला है 2022 फरवरी में, चाहे पंजाब का चुनाव आने वाला है, उसके बाद गुजरात तक की चर्चा। देखिए, वो गुजरात तक की भी चर्चा करेंगे। गुजरात में भले ही गुंडागर्दी से वो जीत जाएं, लेकिन यहाँ हम उनको नहीं जीतने देंगे। यहाँ उनको लोगों को बंटवारा नहीं करने देंगे, लोगों में लड़ाई नहीं लगाने देंगे। बार बार ये कह रहे हैं कि अब टिकैत भी ये लाइन ले रहे हैं कि वो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर वोट लेते हैं, और इसलिए हम कहीं ना कहीं मोदी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी हो, उनकी चाल को सफल नहीं होने देंगे। इसका मतलब सीधा है कि जिस तरह से बंगाल चुनाव में जाकर इनडायरेक्टली उन्होंने ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया था, नंदीग्राम गए थे, तमाम और जगह सभा की थी, उन्होंने असम में जाकर उन्होंने सभा की थी, और इस सरकार के खिलाफ, तो उनकी नाराजगी इस सरकार के खिलाफ है। और इसमें चाहे वो योगी हो चाहे वो मोदी हो, दोनों के खिलाफ एक तरह से लग रहा है कि ये किसान आंदोलन का प्रारूप यही होगा कि आने वाले समय में ये चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में इनका इस्तेमाल होगा, पार्टियां इनका इस्तेमाल करेंगी, मंच इनको दिया जाएगा। एक तरफ चाहे समाजवादी, बंगाल चुनाव का आपने जिक्र किया है, ये तो अब दिख रहा है कि जहां पर भी चुनाव होते हैं राकेश टिकैत वहां पर पहुंच जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि जिन मुद्दों को लेकर नाराजगी, आप बात क्यों नहीं कर लेते हैं, सरकार तो तैयार है डायलॉग के लिए, तो फिर वो बात घुमाने भी लगते हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो इतनी भीड़ आई है, इसमें आपने लोगों से बात की क्या वो जान रहे हैं कि उनको यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है? नहीं, देखिए, ज़्यादातर लोग जो आए हैं किसान हैं और अलग अलग राज्यों से आए हैं, कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है, इसमें पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, हिमाचल के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। तमाम राज्यों से जो किसान नेता हैं, चाहे किसान आंदोलन से जो जुड़े लोग हैं, वो आए, और कुछ भीड़ भी आई है। तो मैंने लोगों से भी बातचीत की थी, आपने देखा होगा, मैंने लाइव में बातचीत की थी, तो लोगों को जानकारी है। लोग यही चाहते हैं कि MSP हमारा जो है वो किसानों की बात करते हैं, उनको मोदी और योगी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। लोग चाहते हैं कि सीधा सीधा जो है किसानों के हित की बात हो, तीनों कानून रद्द होना चाहिए, हमें MSP मिले, ये लिखित गारंटी हमें चाहिए। ये तमाम चीज़ किसानों का मुद्दा है, उस मुद्दे को इसको भुनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस मुद्दों के तहत जो राजनीति की जा रही है, इसके आड़े में जो राजनीतिक मंच कहीं ना कहीं साझा किया जा रहा है, जो राजनीतिक दलों को जो फायदा दिया जा रहा है, चाहे ममता बनर्जी को दिया जाए, चाहे अखिलेश यादव को दिया जाएगा, चाहे उत्तरांचल में उत्तराखंड में किसी और पार्टी को दिया जाएगा, पंजाब में किसी और पार्टी को दिया जाएगा, ये बात कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जनता जानती है जो यहाँ आई है कि उसको, किसानों को क्या चाहिए, किसान को वाजिब रेट चाहिए, जो अनाज वो पैदा करता है उसका वाजिब रेट उसको मिल जाए, यही किसान को चाहिए, हर किसान यही चाहता है। और अगर सरकार ये सुनिश्चित करती है, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार हो, वो उसके साथ है। लेकिन मेन बात यह है कि जिस तरह से ये आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है, इस आंदोलन का रुख कहीं ना कहीं मुड़ता जा रहा है, और ये आंदोलन एक तरह से राजनीतिक आंदोलन निगाह बनाए रखिए। हम आपसे और भी जानकारी जुटाएंगे और हमारे साथ अभी बने रहिए। लेकिन वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि किसान आंदोलन मूल मुद्दे से भटक गया है। हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने ही उनसे बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बालियान साहब, आज मुजफ्फरनगर चर्चा में है, चूँकि किसानों की महापंचायत बुलाई गई है, आप यहाँ से सांसद हैं, इस महापंचायत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर तो हमेशा ही चर्चा में रहता है, आंदोलन की भूमि भी रहा है, और विशेष रूप से किसान आंदोलन की तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय से भूमि रहा है। और पंचायत है, उन्हें अधिकार है करने का, मैं कहूँगा। पर शायद जो पहले दौरों की वार्ता चली हैं, बातचीत से समस्या का हल निकलेगा, और मुझे उम्मीद है कि दोबारा बातचीत होंगी और इस समस्या का कोई ना कोई हल निश्चित रूप से निकलेगा।
प्रधानमंत्री बार बार किसानों को तमाम सारी चीज़ें दे रहे हैं, किसान के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी भी कहा प्रधानमंत्री ने मंच से लाल किले से कि 80% किसान के हित में हम काम कर रहे हैं, 20% किसान जो है वो कहीं ना कहीं मान नहीं रहे हैं। तो क्या माना जाए 80-20 का किसानों का लड़ाई है ये? 80-20 से भी ज़्यादा की आप ही कहेंगे तो शायद 3 कृषि बिल के बारे में आज भी कोई बात नहीं होगी। आप पंचायत जाएंगे, आप पंचायत कवर कीजिए, 3 कृषि कानूनों के बारे में कोई बात नहीं है। सिर्फ परसेप्शन बनाया जाता है किसान की ज़मीन छीनने की, फसल की लड़ाई, नस्ल की लड़ाई, मुद्दे भटका दिए गए यहाँ पे कह सकते हैं। सरकार पहले भी तैयार थी, 3 बिलों में जो संशोधन है उन्हें करने के लिए निश्चित रूप से आज भी तैयार है, पर आज तक शायद कोई नहीं बता पाया। मैं भी सबसे बात करता हूँ यहाँ कि इनमें समस्या क्या है, तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद राजनीतिक तो नहीं है या एजेंडा कुछ और तो नहीं। बहुत बड़ा आंदोलन था, किसान के हित में कुछ निकलना चाहिए था। मैं भी चाहता हूं किसान के नाते कि इसमें किसानों के लिए कुछ अच्छा निकल कर जाए। किसान की जो जेन्युइन समस्या है उन पर सरकार से चर्चा हो, सरकार उन पर बात करे, लेकिन जो किसान के मूल मुद्दे हैं वो इस आंदोलन में मुझे लगता है कहीं खो गए हैं, भटक गया रास्ता है कुल किसानों। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं चाहता था उत्तर प्रदेश में अगर आंदोलन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान की बात हो, हम बिजली की बात करें और किसान की जो समस्या है उसकी बात करें, MSP जहाँ जगहों पर नहीं मिल रहा उन पर बात करें। लेकिन जो सरकार कुछ बेहतर करना चाहती थी बिल के माध्यम, अगर बिल अच्छे नहीं थे तो 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, किसान खुशहाल क्यों नहीं हुआ? बहुत सी सरकारें आई गई, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी रह गई। हरियाणा और पंजाब में चलो मंडी है, पूरे देश में जहाँ मंडियाँ नहीं हैं, अगर वहाँ प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो पूरे देश में मंडियाँ कैसे दे पाएंगे? सरकार अकेले काम नहीं कर सकती। तो अगर पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, सबको समझना होगा कि देश में पूरे देश में किसान है। सरकार अगर सोचेगी तो सब किसानों के हित का सोचेगी। सरकार कभी पॉकेट के बारे में नहीं सोच सकती। और बेहतर हुआ है, हरियाणा में खरीद ज़्यादा हो रही है, पंजाब में खरीद ज़्यादा है, बिचौलिया ख़त्म हुए हैं, सीधे किसान के अकाउंट में हरियाणा और पंजाब में पहली बार पेमेंट गई है। तो लगता है कि असली मुद्दों पे किसान नेता भी बात नहीं करना चाहते हैं। आप तो खुद भी किसान हैं, चूँकि किसान आप इस इलाके को बिलोंग करते हैं, आपको लगता है कि जो 3 बिल है जिसको मतलब सीधे किसान कह रहे हैं चाहे बाकी विपक्षी दल की, इसको खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी बातचीत होगी। सरकार बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन इन 3 बिल को खत्म करने की चर्चा कैसे हो सकती है? यही समस्या है, शायद वो कोई हल ही नहीं निकालना चाहते हैं। शायद उत्तर प्रदेश चुनाव की वेट है, शायद पंजाब चुनाव की वेट है। नहीं तो आप ये क्यों कहते हैं बिल खत्म करो? आप ये बिल में ये समस्या है, उस समस्या को दूर कीजिए। सरकार दूर करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन कई बार लगता है कि कभी चुनाव की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे। और 5-6 महीने हैं, चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। कह रहे हैं अभी तो ऐलान किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव के लिए इसमें बिगुल फूका जाएगा, यहीं से मंच से फूका जाएगा। आपको लगता है कोई चुनाव पे असर डाल पाएगा ये आंदोलन, किसान आंदोलन या किसानों का मूवमेंट जो है? देखिए, कहते हैं राजनीतिक है, फिर कहते हैं चुनाव के लिए बिगुल फूकेगा। अगर चुनाव के लिए आप बिगुल फूकना चाहते हैं तो इसका मतलब आप राजनीतिक हैं। तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि इस किसान अभियान में किसानों से जुड़े मुद्दे तो कहीं दिख नहीं रहे। लेकिन वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों से अपील की है कि वो विपक्ष के बहकावे में ना आए। मोदी जी की सरकार किसानों के हित में सभी फैसले करती है। सुनिए। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत आज है, लाखों के लोग संख्या में दावा कर रहा है, भारतीय किसान यूनियन के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर ये पंचायत है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं यह मानता हूं कि यह किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है, जातिवाद किया जा रहा है, जो उचित नहीं है, मर्यादापूर्ण नहीं है। किसानों के हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से जितना काम हुआ, मैं स्वयं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं किसानों के हित में क्या हुआ है, किसानों को क्या पीड़ा का सामना करना पड़ता था। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से हम लोगों ने क्या किया है वो हम लोग जानते हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं केवल अपनी राजनीति करने का, राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल किसी भी मोर्चे पर भाजपा से मुकाबला करने में फेल हो जाते हैं तो कभी शाहीन बाग करते हैं, कभी किसान आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन में जो भी किसान भाई आए उनसे मैं अपील करूंगा कि इनके बहकावे में ना आवें। किसानों की हितैषी केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें, भाजपा की सरकारें किसानों के हित में काम करती हैं, किसानों के हितों की रक्षा करती हैं और आगे भी करेंगी। और जो लोग आपको बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि जिनके कहने से वह इस आंदोलन में आपको बुला रहे हैं उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। थैंक यू सो मच। तो ये थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी न्यूज से बातचीत में कहा कि जो किसान भाई पंचायत में शामिल हो रहे हैं वो विपक्षी दलों के बहकावे में ना आए। धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.